दोस्तों, जब भी हम साइंस के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के आविष्कार, मिसाइल्स और नासा जैसी चीजों का ख्याल आता है। लेकिन साइंस हमारे चारों ओर है। सुबह को उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे द्वारा किए जाने वाली ज्यादातर एक्टिविटीज को हम साइंस की बदौलत ही सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो दोस्तों, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस शानदार साइंटिफिक फैक्ट्स वाली वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। स्लीप पैरालिसिस। दोस्तों, जब भी हम सो जाते हैं तब हमारी दिमागी स्थिति और सपनों से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स सामने आते हैं जिन पर साइंटिस्ट कई सालों से रिसर्च करने में लगे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय हमारी नींद तो खुल जाती है लेकिन हमारी आंखें बंद रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब हम सपने देख रहे होते हैं तो उसके साथ ही हमें ये भी पता रहता है कि हम जाग चुके हैं, यानी कि सपना नींद खुल जाने के बाद भी जारी रहता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिस्तर पर से चाहकर भी उठ नहीं पाते, हमारी आंखें बंद ही रहती हैं और हम अपने शरीर में कोशिश करने के बाद भी मूवमेंट नहीं ला पाते। ऐसा होने पर उस वक्त हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और नींद खुल जाने के बाद हम इसे किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज से रिलेट करने लगते हैं, लेकिन असल में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम नींद में अपनी आंखों की पुतलियों को तेजी से हिलाते हैं तो हमारा दिमाग रेम्स स्टेज में पहुंच जाता है। उस समय हमारा शरीर टेम्परेरी पैरालिसिस यानी कि लकवे की स्थिति में होता है। हर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में ये कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो इसका साइकोलॉजिकल तरीके से ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होने की वजह से वो घबराहट और डर के चलते इसे भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीजों से भी जोड़ने लगते हैं। सपनों में दिखने वाले लोग। हम रोजाना घर में बाहर निकलने के बाद या काम करते हुए कई अनजान लोगों की शक्लों से रूबरू होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सपने के किसी दृश्य में हम जिन लोगों के साथ होते हैं या जिन अनजान लोगों को हम देखते हैं वो लोग होते हैं जिन्हें हम दिन में कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति को सिर्फ एक पल के लिए ही देखें और भूल जाएं। हमारे दिमाग की मेमोरी में उसका हुलिया स्टोर हो जाता है और वही सपनों के दौरान किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाता है। दुनिया का सबसे चिकना पदार्थ। तेल, घी, ग्रीस और तरह तरह के लुब्रिकेंट्स इंसान द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत ज्यादा चिकने यानी कि स्लिपरी होते हैं। इन सभी से कई हजार गुना ज्यादा चिकना पदार्थ इंसान द्वारा बनाया गया नहीं बल्कि इंसान के शरीर में ही पाया जाता है। हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला सिनोवियल फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिकना होता है। सबसे ज्यादा यह फ्लूइड हमारे घुटनों में पाया जाता है। ये चिकना पदार्थ हड्डियों के बीच में होने वाले घर्षण को रोकता है और जोड़ों की मूवमेंट को आसान बनाता है। आईफिल टावर। पेरिस में स्थित आईफिल टावर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि पूरी तरह पडलिंग आयरन यानी कि एक तरह के लोहे से मिलकर बनी है। आयरन से बने होने की वजह से ये ठंडे और गर्म से प्रभावित होता है। गर्मियों के मौसम में आईफिल टावर की हाइट 5.6 इंच बढ़ जाती है क्योंकि हीट से लोहा फैलता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे खुद वहां के रहने वाले ज्यादातर लोग भी नहीं जानते। बगैर आंखों के सपने। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि सपने देखने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है, यानी कि जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कलर, किसी भी व्यक्ति के चेहरे और दुनिया में मौजूद सभी वस्तुओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, वो लोग भी अपने सपनों में अपनी इमेजिनेशन पावर से सारी तस्वीरों को देख और महसूस कर सकते हैं। एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने वाले सपने हमारे मुकाबले ज्यादा अलग होते हैं। आंख नहीं होने की वजह से इनके दूसरे सभी सेंसेस
जैसे कि सुनना, छूना और सूंघने की शक्ति ज्यादा तेज हो जाती है, जो कि इनकी इमेजिनेशन को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना देती है। टीवी के मच्छर। आज से कई साल पहले जब एलईडी, एलसीडी और फ्लैट स्क्रीन वाले टीवीज का निर्माण नहीं हुआ था, तब ब्लैक एंड व्हाइट और पिक्चर ट्यूब वाले टीवी चला करते थे। तब एंटीना वाले केबल कनेक्शन का इस्तेमाल होता था। ब्रॉडकास्ट के लिए आपने ध्यान दिया होगा, सिग्नल में कुछ खराबी आने पर या सिग्नल बंद हो जाने पर टीवी की स्क्रीन पर छोटे छोटे सफेद और काले कलर के दानों से भरा हुआ एक डिस्प्ले नजर आने लगता था और साथ ही एक अजीब सी आवाज आती थी। लगातार हिलती हुई आकृति और अजीब सी आवाज के कारण लोग इसे मच्छरों से कंपेयर करते थे, लेकिन असल में इसे स्टैटिक कहा जाता है। इसमें आने वाली ये आवाज हमारे यूनिवर्स की होती है। जब टीवी पर किसी तरह का सिग्नल नहीं आता, तब एंटीना सैटेलाइट के जरिए यूनिवर्स का साउंड कैप्चर करके उसे टीवी पर स्ट्रीम करने लगता है। इसका मतलब अगर आप पृथ्वी से बाहर यूनिवर्स की सैर करने जाएं, तो आपको वहां पर टीवी में आने वाले मच्छरों की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, हमारी इस नॉर्मल भरी जिंदगी में पूरे दिन भर में किए जाने वाले कामों के बीच में कई ऐसे इतने सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप उन सब फैक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट और नॉलेज रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।